दोस्तों, आज मैं कुछ अलग टॉपिक पर आज बात करने जा रहा हूँ। आजकल इस भारत देश में एक चीज़ हमेशा देखने को मिल रही है कि जहाँ देखिए वहीं हिंदू हिंदू ब्राह्मणों पर बार बार कुछ असहज टिप्पणियाँ की जाती हैं। एक ब्राह्मण और एक हिंदू होने के नाते ये कुछ बातें हमें बड़ा असहज लगती हैं, जो ये मजबूर करती हैं सोचने के लिए कि हिंदू ब्राह्मणों से इतनी नफरत क्यों। इसका क्या वजह इसकी क्या वजह है, क्या देन है? मैं आपको बताऊं कि हिंदुओं में से ही कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी राजनीति को चमकाने के लिए और किसी अपने आप को किसी और धर्म से जोड़ करके और हिंदू सनातन धर्म को उपेक्षित करने का जो काम करते, जबकि वो हिंदू हैं, लेकिन फिर भी अपने आप को अपने चमकाने के लिए, अपने को किसी और धर्म से जोड़ करके दिखाने के लिए और हिंदू की ही बुराई करने में वो लगे रहते हैं। जबकि हिंदू हमेशा से ही एक वर्ग है जो तथागत को मानता है, भगवान बुद्ध को मानता है, जबकि ब्राह्मण वर्ग हमेशा से ही तथागत भगवान बुद्ध को मानता रहा है। कभी ऐसा नहीं रहा कि उसने कभी भगवान बुद्ध की अपेक्षा की, लेकिन वो अपने आप को तथागत से जोड़ करके और हिंदुओं को उपेक्षित करने में, हिंदुओं की पुरानी जो की हुई चीज़ें थी उनको जो है बदनाम करने का ये काम कर रहे हैं। जबकि भगवान बुद्ध हमारे भी भगवान हैं, हमने कभी उनको उपेक्षित नहीं किया। अब यहाँ पे बात आती है कि हिंदुओं को ये लोग अपना सबसे बड़ा है, खासतौर से हिंदू ब्राह्मणों को सबसे बड़ा अपना दुश्मन मान बैठे हैं जो है। अब यहाँ पे बात आ रही है कि हर मैटर में कहीं भी ये देख रहे हैं लोग हैं उसको जो है सनातन धर्म में हिंदू ब्राह्मणों को हमेशा दुष्प्रचारित कर रहा है। जबकि ये देखा जाए तो यह हिंदू को इतना खराब मान बैठे हैं कि ये ब्राह्मण हिंदू तो सबसे देश में सबसे निष्क्रिय है, सबसे खराब है, सबसे कुकर्म इन्हीं के द्वारा किया गया है। ये बड़ा अजीब लगता है कि इस तरह की जो है यह देश में सब कुछ किया हुआ ब्राह्मण जो है विद्या दिया, संस्कार दिया, सब कुछ दिया, उसके बाद भी उसके सामने इस तरह की परिस्थिति आ रही है। जबकि तथागत को जो लोग मान रहे हैं भगवान बुद्ध को और बुद्धिस्ट बन रहे हैं, जबकि इनको पता होना चाहिए कि भगवान के गुरु, राम के गुरु विश्वामित्र जी, इनके बुद्ध भगवान के भी गुरु थे, अलारा जी इनके गुरु थे। ये वैष्णव और सांख्य वंश में आते हैं, जबकि वो भी शिव की पूजा करते हैं, हम भी शिव की पूजा करते हैं, फिर भी ये अपने आप को हिंदू न मान करके कुछ और मानने लगे हैं और हिंदू ब्राह्मणों को ये बराबर गाली देना चालू करते हैं। ये बड़ा अजीब लगता है, ये समझ में नहीं आता। जबकि ये पता है कि कभी भी हम ब्राह्मणों ने आज तक कभी भी किसी पर अत्याचार नहीं किया। संविधान हो, संविधान को सबसे मानने वाले, अपने देश को सबसे ज़्यादा मानने वाले, यहाँ तक कि यही ब्राह्मण जो 24 घंटा ऑक्सीजन हमारे देश को देता है, उसकी पूजा ब्राह्मण ही शुरू करता है। पीपल का पेड़ हुआ, नीम का पेड़ हुआ, ब्राह्मण जाकर के वहाँ पूजा आज सब कर रहे हैं, फिर भी अपने को ब्राह्मण मानने से उनको हिंदू मानने से उनको क्या है, परेशानी है। और ख़ासतौर से इनको सबसे ज़्यादा परेशानी हिंदू ब्राह्मणों से है। ये बड़ा अजीब, आप क्या सोचते हैं? क्या इस तरह की व्यवस्था को आप क्या कर सकते हैं? अब आती है बात जो है कि ब्राह्मण क्या कभी इस देश के लिए योगदान नहीं किया? क्या कभी योगदान नहीं किया? कभी इसने कभी इस देश के लिए कुछ किया ही नहीं, ऐसे प्रचारित किया जा रहा है। हमने एक टीवी में सुना था, मदन मोहन मालवीय का बनाया हुआ जो बीएचयू है उसके बारे में कहा गया कि ब्राह्मण द्वारा बनाया गया है, देखिए वहाँ क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। इस तरह की बात सुनने में बड़ा अजीब लगा। बताइए कि मतलब सारा किया हुआ, सारा यश उनका सब जो है, थोड़ी सी बात को अगर विश्वविद्यालय में थोड़ी सी अगर कोई घटना हो जाती है तो उनके यश पर ही कलंक लगाने के बारे में लोग जो है मनवादी को बहुत बुरा मानने लगे, जो है अपने आप को भीमवादी मान करके बहुत कुछ करने लगे। अब यहाँ पे बात आती है कि ब्राह्मण कुछ लोगों के आँख की किरकिरी क्यों बनाया भाई? जबकि इसने कभी भी जो है बाबा भीमराव, बाबा साहेब या भीमराव अम्बेडकर जी का कभी अपमान किया हो, कभी उनके संविधान को न माना हो, उनके संविधान के लिए कभी कुछ कहा हो, ऐसा तो कभी कोई ब्राह्मण ने नहीं कहा। फिर भी ब्राह्मणों के प्रति इतना इनका जो है दुष्प्रचार क्या करता है। अब बात आती है कि ब्राह्मण को नफरत की नज़र से देखने का कारण क्या है? क्या हम सनातन धर्म को छोड़ दें?
सनातन धर्म ना माने। अब तो ये प्रचारित कर किया जाने लगा जो है कि जो ब्राह्मण होते हैं वो जो है कहीं पंडाल लगाते हैं, कुछ करते हैं, कुछ अंधविश्वास करते हैं, सब कुछ करते हैं। क्या ये ब्राह्मण ही केवल कर रहा है? क्या अन्य जातियाँ नहीं कर रही? हमने तो अपने आंखों से देखा है। आप गंगा घाटों पे जाइए, जितने भी पूजा पाठ कराने वाले उसमें से 20% अगर ब्राह्मण है तो बाकी दूसरी जातियाँ वहाँ करा रही है। क्या वहाँ जाके देखते हैं कि उसमें कौन ब्राह्मण है, कौन निषाद है, कौन यादव है, कौन क्या है? लेकिन ब्राह्मणों पर ही इतना अत्याचार क्यों किया जा रहा है, इसके बारे में मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया है। और मुझे इससे बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं था, लेकिन मुझे जब ब्राह्मणों के प्रति बार बार इस तरह की व्यवस्था यूट्यूब पे देखने को मिल रही है तो मुझे जिज्ञासा जगी कि भाई क्यों क्यों ब्राह्मणों पर इस तरह का अत्याचार किया जा रहा है? ब्राह्मण कितना दुष्कर्मी रहा है जो हमेशा आपको जो प्रताड़ित किया आपके लिए? ये बताइए, बाबा भीमराव अम्बेडकर के बारे में कभी हमने कुछ कहा? कभी कोई ब्राह्मण नहीं कहा, कभी कोई ब्राह्मण अत्याचारी नहीं रहा। ये सनातन धर्म जो है कभी हथियार नहीं उठाया। यही देन है, नहीं उठाने की देन है कि आज ये कंडीशन है कि सब उसको कमजोर मानते, जो चाहता है तो करता। आज कहीं भी किसी में गली जाइए तो सीधे उसका अरे यार पंडितों आया था, अरे ये हुआ था, अरे यार ऐसा था। क्या इसीलिए हम संस्कार को जो है जीवित रखे हैं ताकि हम इस तरह की बातों को सुने? ये बड़ा अजीब लगता है जो है। आपको दर्शक इस चीज़ को अगर आप देख रहे हैं तो इसको आप जो है सोचें। कुछ अवांछीय लोगों ने जो अपने को स्वामी कहलाए हैं, हमारे रामायण जैसे महाग्रंथ को विकृत करके एक सच्ची रामायण लिखी गई थी जिसको मैंने पढ़ा और जाना। अरे भाई, आप बुद्धिस्ट हैं, बुद्ध को मानते हैं, तो उसी रामायण का एक पात्र गुरु विश्वामित्र ही, वो विश्वामित्र आपके भगवान बुद्ध के भी गुरु थे। तो आप उनको ये मानने को तैयार हैं कि गुरु विश्वामित्र जो है वो हमारे लिए शुद्ध हैं, लेकिन बाकी जो वहाँ पर जो सच्ची रामायण जो आप लिख रहे हैं उसमें कितनी विकृति करके आप माता सीता जी को, भगवान राम को, दशरथ जी को, उनकी तीनों रानियों को किस किस तरह की व्यवस्था क्या क्या कह करके आपने पुकारा है जो है, ये आप सच्ची रामायण पढ़ोगे दोस्तों तो आपको पता चल जाएगा कि ये क्या है। हिंदू ब्राह्मणों ने ही संस्कार इस देश में लाए, या जहाँ रहते हैं वहाँ लाते हैं। यही हिंदू हैं जो पूरे विश्व में एक छठ की पूजा होती है, जो सूर्य नारायण की पूजा होती है, ये हमारा जो है हिंदू वर्ग ही लेके जाता है। हिंदू ब्राह्मण जहाँ होते हैं वही संस्कार पलता है। ये सबसे बड़ी विडंबना। सबको ब्राह्मण बनना है, सबको ब्राह्मण बनना है, फिर भी ब्राह्मण सबसे निष्क्रिय है। ये विडंबना आपने देखा। यह समस्या जो है आपको हमेशा सुनते होंगे, इसमें चाहे जो सुनने वाला है, हमारा जो वीडियो देखने वाला है, वो आपका जो है ब्राह्मण हो सकता है, और भी जातियाँ हो सकती हैं, दूसरे संप्रदाय के भी लोग हो सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा उसको गौर करके देखें कि कुछ जो भीमवादी लोग हैं वह किस तरह से ब्राह्मणों का जो है चरित्र हनन करते हैं। ऊल जुलूल बातें सुना करके ब्राह्मणों के बारे में इतना ज़्यादा दुष्प्रचार करते हैं कि बड़ा अजीब लगता है कि मतलब ब्राह्मण क्या इतना कुकर्मी हो गया है? ब्राह्मण के अंदर इतनी कमियां हो गई। और सबको ब्राह्मण बनना भी है, फिर भी ब्राह्मण इतना निष्क्रिय हो। आप उसको निष्क्रिय मत बनाइए। ब्राह्मण है तो संस्कार है, ये हमेशा ध्यान दीजिए जो है। और ब्राह्मण का जो है अपमान मत करिए। ब्राह्मण ने कभी आपके संविधान, जो आपके बाबा भीमराव अम्बेडकर या सबके बाबा भीमराव अम्बेडकर द्वारा जो संविधान दिया गया है, कभी उसकी अवहेलना नहीं की है। जो सरकार कहती है कहता है। हमारी प्राथमिकता होती है, जब भी किसी तरह की कोई घटना हमारे साथ होती है तो हम हथियार पहले नहीं उठाते हैं, पहले हम अपने प्रशासन के पास जाते हैं, प्रशासन से उस चीज़ को शिकायत करते हैं, और वो जैसे जैसे हम लाठी और डंडा और तलवारें नहीं उठा लेते हैं। ये ब्राह्मणों का संस्कार होता है, और उस संस्कार को आप जो है जिंदा रखिए। आपके लिए फ़ायदे की चीज़ है। आप कभी मत सोचिए कि इसमें ब्राह्मण ही केवल फ़ायदे में रहता है। मैंने आपसे कहा ना कि सबको ब्राह्मण बनना है, लेकिन ब्राह्मण सबसे खराब भी है। ये कहाँ का विचार है भाई? आपको ये भी पता होना चाहिए कि आज तक कभी भी ब्राह्मण ईसाइयत या किसी और धर्म को नहीं अपनाया। आप ही के कुछ भीमवादी लोग जो हैं, उन्हीं के कुछ लोग जो हैं उनको लालच दे करके ईसाइयत इस देश में आया, और हमारे देश में उसका नुकसान हो रहा है। हमारे हक को उनको दिया जा रहा है। ईसाइयत फैला करके जो है आज बहुत सारे हमारे देश में ऐसी घटनाएं आप देख रहे हैं। मेरे दोस्तों, अगर इस तरह की जो भी घटना कर रहा हो, ब्राह्मणों को ज़्यादा आप टार्चर करते हो या उन पर अत्याचार करने की सोच रहे हैं, उसको न करें। इसलिए कि ये ब्राह्मण बहुत ही जो है
एक लचीला जो है कौन है, सनातन धर्म जो है वो आपको शिक्षा देने में विश्वास करता है, देश को बढ़ाने में विश्वास करता है, कभी जात से जात लड़ाने की विश्वास नहीं करता। आपके दिमाग में पता नहीं कहाँ से बन गया है कि नहीं हमारे अंदर जो है वो ब्राह्मण ही सब कुछ है। जिसको देखिए, जो भी लोग हैं, प्रोफेसर्स वगैरह भी हम देख रहे हैं अच्छे खासे हैं, जो बहुत बड़ा मिशन चला रहे हैं, बहुत सोशल पर हैं, उनको भी ब्राह्मण से ही प्रॉब्लम है। ब्राह्मणवाद उनके घर में जो है पनप गया है। जबकि ये भी देखा गया है जो ब्राह्मण को गाली देता है उनके घर में भी पूजा पाठ ब्राह्मण ही जाके करता है, ब्राह्मण के बगैर उनका काम नहीं हो रहा है। अगर इतना ही ब्राह्मण निष्क्रिय है तो ब्राह्मण को बुला के पूजा कराने की क्या जरूरत है? ब्राह्मण इतना खराब हो गया है। हिंदू, अब हिंदू शब्द पे ही समस्या आ गई, क्योंकि अब ये देख रहे हैं कुछ लोग अपने आप को हिंदू होते हुए हिंदू मानने को तैयार नहीं। ये कौन सी समस्या है? ये क्या कहता है? जो ये कुल मिला करके हमने यही देखा कि हर संप्रदाय में कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने आप को जो है लोगों की बुराई करके, ब्राह्मणों की बुराई करके अपने आप को अपना जो है राजनीति चमकाने में लगे हुए हैं। अरे दोस्तों, इससे क्या मिलता है? आपको पता है सबसे ज़्यादा ब्राह्मण अत्याचार का शिकार हुआ है। आप चाहे कश्मीर को ले लीजिए, कहीं को भी आप देख लीजिए, किसी गांव में देख लीजिए, ब्राह्मण हमेशा गरीब रहा है, गरीब कहलाता रहा है। अगर ब्राह्मण अपने तब से जब से जो है अगर वो आगे बढ़ता है तो इसमें आपको परेशानी नहीं है। कभी कोई ब्राह्मण किसी का हड़प करके कोई चीज़ नहीं अपने आप को रखा हुआ है। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि आप जो है उन लोगों से है जो ब्राह्मणों के अगर एक दुष्प्रचार करते हैं, उस दुष्प्रचार को बंद करें और ब्राह्मणों की की हुई कृतियों को भी देखें और हमारे ग्रंथों को विकृत न करें। क्योंकि आप लोगों के अंदर सबसे बड़ी समस्या है जो इस तरह के लोग हैं, ब्राह्मणों की मतलब उनके किए हुए जस को भी किसी तरह से मिटा करके जो है चाहते उसको मिटा करके हम कह रहे भाई जो पुराने जो चीज़ें चली आई हैं, जो पुरानी व्यवस्थाएं हैं, जो पुराने ब्राह्मणों ने जो कुछ भी किया हुआ है उस कृति को आप मिटा नहीं सकते हैं। लेकिन अपने लोगों से आप जुलूम बात बोल कर करके उनको बरगला करके ब्राह्मणों के बारे में अंड बंड बातें कह करके आप चाहते हैं कि आपकी राजनीति फले फूले। तो मेरे दोस्त, आप, यह भारत है, यहाँ पर ब्राह्मण वर्ग को मानने वाले बहुत भी हैं। आप जैसे लोग, एक दो लोग जो है दुष्प्रचारित करके चाहते हैं कि ब्राह्मण दुष्कर्मी घोषित हो जाए। यह सबसे बड़ा बेकार एक सनातन धर्म का ब्राह्मण हिंदू हो जाए। ऐसा ना करें। आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि आप कम से कम ब्राह्मणों को ब्राह्मण बने रहने दें और इन पर फालतू दुष्प्रचार न करें। धन्यवाद।